क्या सीता जी को शत्रु के घर का कुछ खाना या पीना चाहिए था? अगर नहीं तो सीता जी इतने दिनों तक लंका में बिना खाए पिए जीवित कैसे रहीं? इस रहस्य को जानने के लिए वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में चलते हैं। जब सीता जी को रावण ने अशोक वाटिका में रख दिया, तब देवताओं और विशेषतः पितामह ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हो गए, क्योंकि सीता जी का लंका में प्रवेश हो गया था। उन्होंने देवराज इंद्र को बुलाया और उन्होंने कहा, तीनों लोगों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया है। जानकी जी हमेशा सुख में पली है, इस समय अपने पति के दर्शन से विमुख हैं। लंका हर तरफ से समुद्र से घिरी है। ऐसी स्थिति में श्री राम को कैसे पता लगेगा कि सीता जी यहाँ हैं? और सीता जी हर समय दुख में डूबी रहती हैं, दुर्बल हो गई हैं, भोजन नहीं करती हैं। ऐसी दशा में वे अपने प्राण त्याग देंगी। सीता जी के प्राण त्यागने पर हमारा रावण के वध करने का उद्देश्य फिर संशय में पड़ जाएगा। अतः तुम शीघ्र लंकापुरी जाओ, सीता जी से मिलो और उन्हें दूध की बनी हुई खीर दो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भगवान इंद्र निंद्रा देवी को साथ में लेकर लंकापुरी आ गए। देवी निंद्रा ने सारे राक्षसों को नींद में सुला दिया और देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता जी के पास जाकर बोले, मैं देवराज इंद्र यहाँ आपके पास आया हूँ। मैं आपके उद्धार के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूंगा, अतः आप शोक न करें। मैंने ही इन राक्षसों को अपनी माया से मोहित किया है। मैं ये खीर लेकर निंद्रा देवी के साथ आपके पास आया हूँ। मेरे हाथ से ये खीर खाओगी तो हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर सीता जी को शंका हुई, क्योंकि एकदम से तो विश्वास नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा, मुझे कैसे विश्वास होगा कि आप देवता हैं? आप देवताओं के गुण प्रकट कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि ठीक है, आप ध्यान से देखिए। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया और आकाश में बगैर किसी आधार के खड़े रहे। उनकी आंखों की पलक नहीं गिरती थी। उन्होंने जो कपड़े धारण कर रखे थे उस पर धूल नहीं टिकती थी। उनके गले में जो माला पड़ी थी उसके फूल कभी मुरझाते नहीं थे। इन देवताओं के लक्षणों से सीता जी ने इंद्र को पहचान लिया और सीता जी बोली कि जैसे मेरे लिए महाराज दशरथ और पिता जनक जी हैं, उसी रूप में मैं आज आपको देखती हूँ। आपकी आज्ञा से मैं ये खीर खाऊंगी। इंद्र के हाथों से खीर लेकर सीता जी ने पहले अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और उसके बाद स्वयं इस खीर को खाया। इस खीर को खाते ही जानकी जी की भूख और प्यास का कष्ट समाप्त हो गया। वह मनी मन बहुत प्रसन्न हुई। देवराज इंद्र भी प्रसन्न होकर सीता जी से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए।